रहने सहने का पैसा स्माइल अगेन इटली सारा वो बर्दाश्त करती थी, सारा इनका खर्चा यहाँ आने का। डेप्लेक्स स्माइल अगेन में मुसर्रत मिसबाह ने पूरी दुनिया में फंड रेजिंग की। अमेरिका में किए हैं, मिडल ईस्ट में किए हैं, इटली में किए हैं। तो आज तक मुझे नहीं मालूम कि आज तक कभी एक कौड़ी का उन्होंने हिसाब किसी को करके दिया हो, इसलिए कि उनके कोई अकाउंट्स नहीं है। अभी हाल ही में उन्होंने अपने अकाउंटेंट को अरेस्ट करवा के FIR कटवा के सारे अकाउंट्स वो चोरी करके ले गया और वो मतलब एब्जॉल्व भी हो गया। कोर्ट ने कह दिया कि ये बिल्कुल कसूरवार नहीं है। मुसर्रत मिसबाह ने तकरीबन 10 लड़कियों को ब्यूटिशियन के कोर्स के लिए इटली भेजा और उसके बाद उन्हें डेप्लेक्स में जॉब दी। उनको क्रेडिट नहीं जाता? मुसर्रत ने तो नहीं भेजा, वो तो स्माइल अगेन इटली ने उसका सारा खर्चा बर्दाश्त किया। उन लड़कियों के एयर टिकट्स, उन लड़कियों का वहाँ रहना सहना, 120 यूरो पर मंथ तो उन लड़कियों को वो एज अ स्टाइपेंड देते थे वहाँ पे। PTV में भी उन्होंने फंड रेजिंग के लिए लाइव टेलीथॉन किए। बिल्कुल किया। तो उसमें आई डोंट नो कि कितने फंड्स रेज हुए, इससे कि कभी अकाउंट्स तो हुए नहीं डेप्लेक्स स्माइल अगेन के। लेकिन आपको ये सुनकर हैरत होगी, मेरी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक उसमें PTV के ख्वाजा नजमुल हसन जी, उन्हें भी 1 लाख रुपया दिया गया और जितने भी लोग वहां आए उनको बाकायदा पे किया गया जो वॉलंटरीली इस काम के लिए आए थे। अब ये मुझे मालूम नहीं कि उन्हें वाकई पे किया गया या मुसर्रत मिसबाह ने अकाउंट्स में एम्बेजलमेंट के लिए ये बिल बनवाए। वॉलंटरी का क्या मतलब है? तो अगर उन्होंने पैसे दे के लोग मंगवाए तो वॉलंटरी और चैरिटी कहाँ चला गया? पूरे यूरोप में, अमेरिका में, बैरून मुल्क इतने शोज किए गए, करोड़ों रुपए, पाउंड्स और डॉलर्स इकट्ठे किए गए, वो सब के सब कहाँ हैं? आप मुझे पूछ रहे हैं? जब मैंने ये सवाल उनसे किया तो उनका फोन आ गया, कहा कि आइंदा कभी मुझसे बात ना करना, कभी आइंदा मेरी तरफ देखना नहीं, तुमने मेरी बेइज्जती की है। मैंने कहा मेरी बात सुनो, बेइज्जती तो तब होती है कि अगर मैंने कोई गलत काम आपसे कहा हो, ठीक है ना। मैंने आपसे सिर्फ इतना कहा है कि आपने ये सारे पैसे जो रेज किए इसका एक अकाउंट हमें, किसी को, आपके डोनर्स को चाहिए, आप कुछ बताएं कि आपने ये पैसे इकट्ठे करके कहाँ लगाए हैं। मुसर्रत मिसबाह तो कहती हैं कि उन्होंने 400-500 लड़कियों के ऑपरेशंस कराए और उस पर करोड़ों रुपए खर्च हुए। तो फिर उसका वो रिकॉर्ड दिखाए, वो फाइल्स ही दिखाएं 500 लड़कियों के, वो हमें दिखा दे। क्लैरिशा फैली ने जी मुसर्रत मिसबाह से यानी डेप्लेक्स स्माइल अगेन फाउंडेशन पाकिस्तान से अपना ताल्लुक क्यों ख़त्म किया? इसलिए कि वो जब सवाल करने लगी उनसे, उन्होंने उनको एक ईमेल भेजा जिसमें उन्होंने थ्रेटन किया। जब उनको वो थ्रेटनिंग ईमेल मिला, वो ज़रा कुछ सोचने लगी कि जो बाकी लोग कह रहे हैं कि इसमें कोई घपला है, ये हो सकता है कि ये सही हो। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा इस पे इंक्वायरी शुरू कर रखी है। इंक्वायरी सिर्फ नहीं है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है। हैरत की बात है कि SCCP इन्वेस्टिगेट कर रही है स्माइल अगेन फाउंडेशन को। इकोनॉमिक्स अफेयर डिवीजन जो है वो जो हॉस्पिटल की ज़मीन है वो निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान को देने की बातें कर रहा है स्माइल अगेन फाउंडेशन से लेके। इसके बावजूद मुसर्रत मिसबाह को एसिड बर्निंग पे, नुमाया खिदमात पर आप तमग़े हुस्ने कारकर्दगी से नवाज रहे हैं। तमगा हुस्ने कारकर्दगी मतलब जब आपके ऊपर इतने ज़्यादा इल्ज़ामात हो, आपके ऊपर इतने ज़्यादा शक हो कि आपने करोड़ों रुपए रेज करके उसका एक, आपने आज तक कभी किसी को रसीद नहीं दी डोनेशन की, ठीक है ना, तो आपको ये हुस्ने कारकर्दगी कैसे दे सकता है? मुझे यह भी मालूम हुआ कि ये अवार्ड शायद उनको न मिलता, लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की ज़ाती दिलचस्पी के बायस ये अवार्ड उनको दिया गया। हाँ, तो फिर दिलचस्पी के बायस ही दिया होगा। आई डोंट नो किस लिए दिया उन्होंने। आपके मतलूबा नंबर से इस वक्त जवाब मौसूल नहीं हो रहा है, कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। शुक्रिया। 033 हमने मुसर्रत मिसबाह के मोबाइल पर मुतअद्दिद बार ट्राई किया, लेकिन यही कहा गया
آپ کے مطلوبہ نمبر سے جواب موصول نہیں ہو رہا، برائے مہربانی کچھ دیر بعد کوشش کیجیے۔ جواب تو بہرحال انہیں دینا ہے، ان تمام سوالوں کا جو لوگ ان سے پوچھ رہے ہیں۔ انہیں حکومت پاکستان کی جانب سے پرائڈ آف پرفارمنس سے نوازا گیا، لیکن سوچنے کی بات ہے کہ ان کی پرفارمنس کیا ہے۔